नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इस्लामाबाद के प्राइम मिनिस्टर हाउस से बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और प्राइम मिनिस्टर हाउस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान मुलाकात के मुतल्लिक क्या अहम तरीन अंदरूनी कहानी सामने आई है। इस कहानी के 3 अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं, क्योंकि ये एक इंतहाई अहम नौयत की मुलाकात शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के दरमियान हुई है। ये एक ऐसी मुलाकात है जिसके बाद आला तरीन सतह का एक फ़ौजी इजलास भी हुआ, जो कि सिविल और फ़ौजी क़यादत का एक इंतहाई हसास और अहम तरीन इजलास है। इस इजलास का ताल्लुक़ बज़ाहिर ऐसा लगता है कि इमरान खान साहब की सियासत से भी है। अब यहाँ पर किस नौयत के फ़ैसले हुए, यानी मेरे दाएं जानिब जो इस वक्त आपको प्राइम मिनिस्टर हाउस नज़र आ रहा है, जहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और पूरी फ़ौजी क़यादत पहुँची है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखेंगे। उसके बाद चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान जस्टिस बंदयाल साहब की जानिब से मेरे बाएं हाथ पर जो 20 गज़ के फासले पर सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है, यहाँ से मरियम नवाज़ के मुतल्लिक, शहबाज शरीफ के मुतल्लिक और शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक क्या बहुत बड़ी इत्तला सामने आई है। इस इत्तला और इस खबर के 2 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। इमरान रियाज खान साहब के अगवा के बाद अब उनकी गुमशुदगी के हवाले से क्या तकलीफ़ दह किस्म का और बड़ा दर्दनाक किस्म का इंकशाफ हुआ है। इस इंकशाफ के 2 अहम तरीन नुकात आपके सामने रखते हैं और इमरान रियाज खान साहब की अहलिया ने अब किस नौयत के ट्वीट्स किए हैं, क्या उन्होंने हक़ाइक़ बयान किए हैं, ये दोनों हक़ाइक़ भी आपके सामने रखेंगे। और उसके बाद कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के ऊपर जो एक एलामिया जारी किया गया था, उसके ऊपर अब इमरान खान साहब ने किस नौयत का रद्द-ए-अमल दिया और इमरान खान साहब की ज़मानत के केस में क्या बड़ा तहरीरी फ़ैसला आया है, इसके 3 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। सबसे पहले आपको इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक एक इंतहाई तशवीशनाक ख़बर से आगाह करते हैं। इमरान रियाज खान साहब को सियालकोट एयरपोर्ट से रात 3 से 4 बजे के दरमियान अगवा किया गया था। उसके बाद उन्हें थाना सदर में 14-15 घंटे तक रखा गया। उसके बाद उन्हें मुबैना तौर पर लाहौर या किसी और मकाम पर शिफ्ट किया गया और फिर आईजी जेल्स ने ये स्टेटमेंट दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि हमने तो इमरान रियाज खान को रिहा कर दिया था, लेकिन बाद में हमें नहीं मालूम कि इमरान रियाज खान कहाँ चले गए। उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट में एक नई फुटेज चलाई गई। इस नई फुटेज में ये देखा जा सकता है कि इमरान रियाज खान को जब जेल से रिहा किया गया तो उसके बाद 3 नकाब पोश अफराद इमरान रियाज खान साहब को एक वीगो डाले में लेकर चले गए और लाहौर हाई कोर्ट ने उसके बाद ये हुक्म दिया कि 48 घंटे के अंदर इमरान रियाज खान साहब के मुतल्लिक रिपोर्ट पेश की जाए, वरना DPO और इसी तरह DC की मुअत्तली और बरतरफी के मुतल्लिक फ़ैसला भी हो सकता है। अब 48 घंटे में से 24 घंटे इस वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बावजूद इमरान रियाज खान के मुतल्लिक अब तक कोई इतलात सामने नहीं आई और उनको बाज़याब अब तक नहीं कराया जा सका। इसी पूरी सिचुएशन में अब इमरान रियाज खान की अहलिया ने 2 नए स्टेटमेंट्स दिए हैं, 2 नए बयानात दिए हैं। इमरान रियाज खान की अहलिया का कहना यह है कि हमारी फैमिली इस वक्त सख्त तकलीफ़ में है, हमारे पास इमरान रियाज खान के मुतल्लिक किसी किस्म की कोई मालूमात नहीं है। सबसे गुजारिश है कि इमरान रियाज खान के लिए दुआ करें। एक एक लम्हा हमारे लिए मुश्किल है। और उसके बाद एक बहुत बड़ा इंकशाफ इमरान रियाज खान साहब के जो साबिक वकील हैं, जो इससे पहले उनके मुकदमे लड़ते रहे, ये मुकदमा भी वो लड़ रहे हैं, यानी मियाँ अली अशफाक, जिन्होंने बहुत से सहाफ़ियों को रिलीफ दिलवाया, उन्होंने अब एक नया इंकशाफ किया। मियाँ अली अशफाक ने कहा कि इमरान रियाज खान साहब की जेल से ज़बरदस्ती अगवा की अदालत में चलाई गई जो CCTV है, इसने ये सारा मसला हल कर दिया है। मुल्ज़मान के मुंह ढांपने की वजह से इनकी शनाख्त कानूनी तौर पर आसान हो गई है और अब अगवाकारों को इमरान रियाज खान साहब को बाज़याब करना पड़ेगा। दूसरी जानिब बहुत आप ये कह सकते हैं कि तकलीफ़देह किस्म की इतलात सोशल मीडिया पर इमरान रियाज खान साहब के हवाले से गर्दिश कर रही हैं, जिनके मुताबिक मुबैना तौर पर इमरान रियाज खान साहब को शदीद तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया है। लेकिन
यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक इंतहाई अहम नोयत की और इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, और मेरे दाएं साइड पर 20 गज के फासले पर जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये एक रेड जोन है, यहाँ पर अब क्या बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है, किस किस्म की हैपनिंग हो रही है, इस हैपनिंग से आपको आगाह करते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब इमरान खान साहब ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का जो एक एलामिया आया, जिसके 3 नुकात के मुतल्लिक पीटीआई ने यह तासुर लिया कि ये 3 नुकात प्रॉबली शायद इमरान खान साहब के या तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ थे। तो अब इमरान खान साहब ने इस कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर पहला रिएक्शन दिया है। इस रिएक्शन के 3 नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने इमरान खान साहब के मौक़िफ़ को और इन तीनों नुकात को मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने एक 25 सेकंड की वीडियो चलाई। इस वीडियो के शॉर्ट्स जो हैं वो आप हमारी स्क्रीन पर भी देख सकेंगे। इस वीडियो को भी पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया, लेकिन हम आपको मुख्तसरन इमरान खान साहब के ये जो 3 इंकशाफात हैं इनके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि अब इमरान खान साहब ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के एलामिये पर रद्द अमल देते हुए पहले नुक्ते में ये अल्फाज बोले कि हम बरमला ये ऐलान करते हैं कि हमारे पास किसी भी आज़ादाना इंक्वायरी में पेश होने के लिए काफ़ी शवाहिद मौजूद हैं। इन शवाहिद से ये साबित होता है कि जलाओ घेराव और बाज़ मकामात पर फायरिंग वगैरह में एजेंसियों के एहलकार मुलव्विस थे। इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले। उसके बाद इमरान खान साहब का जो दूसरा नुक्ता सेंसर किया गया, उसमें इमरान खान साहब ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिये को इंतहाई अहम समझती है। अफवाज में तशद्दुद और इंतशार के इन वाक़यात में एक सोचे समझे मंसूबे के कारफरमा होने के एहसास को दुरुस्त सिमत में एक पेशरफ्त समझा जाता है। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि बाज़ सरकारी अमरात, अस्करी अमलाक यानी फ़ौजी तनसीबात और सैकड़ों निहत्ते और पुरम शहरी इस इंतशार की जद में आए। इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथे से रेंजर्स ने गैर कानूनी तरीके से अगवा किया, इसलिए पुरम एहतजाज एक फितरी नतीजा था। लेकिन उसके बाद दस्तयाब शवाहिद ये मौजूद हैं कि एक सोचे समझे मंसूबे के तहत इस पुरम एहतजाज के दौरान मुसल्लह अफराद, इंतशार पसंद अफराद इस पुरम एहतजाज के दौरान दाखिल किए गए। इन इंतशार पसंदों ने एक जानिब जलाओ घेराव को हवा दी और दूसरी जानिब पुरम निहत्ते शहरियों पर गोलियां बरसाईं, और इंतशार पसंदों की फायरिंग के नतीजे में दर्जनों मासूम शहरी शहीद हुए जबकि सैकड़ों ज़ख्मी हुए। ये इमरान खान साहब का बयान आया, लेकिन इसका आखिरी नुक्ता पाक फ़ौज के हवाले से बहुत हसास है। इमरान खान साहब ने कहा कि अफरा तफरी और फसाद की आड़ में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत को अफवाज पाकिस्तान के मुकाबिल लाने की कोशिश की गई। फितना और इंतशार के इस गैर मामूली वाक़े में जो अनासिर मुलव्विस हैं उनके लिए तहकीकात नागुज़ीर हैं। हम फ़ौज के साथ हैं, फ़ौज इसकी तहकीकात करे और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गैर कानूनी हिरासत से रिहाई के बाद इमरान खान साहब ये भी कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल एक बाख्तियार कमीशन बनाया जाए। इमरान खान साहब ने इस बात को भी अप्रिशिएट किया जब फ़ौज ने यह कहा कि तमाम मुज़ाकरात फ़रीक़ैन को इस वक्त मुज़ाकरात के ज़रिए मौजूदा सूरत हाल का हल निकालना चाहिए। यानी फ़ौज की जानिब से एक मस्बत जो पैगाम दिया गया, इमरान खान साहब की जानिब से भी उस पर एक मस्बत पैगाम दिया गया। लेकिन यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े फ़ैसले के मुतल्लिक एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। ये खबर ऐन उस वक्त आई जिस वक्त आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की शहबाज शरीफ के साथ एक इंतहाई कलीदी नोयत की मुलाकात और नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का आला तरीन सतह का इजलास जो है वो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस में जारी है। और आपको ये भी बताएं कि हम आपको इस इजलास के हवाले से और कुछ हैपनिंग जो सुप्रीम कोर्ट में हो रही है इसके कुछ ऐसे खुसूसी मनाजिर दिखाएंगे अपनी स्क्रीन पर जो आपने किसी और चैनल पर नहीं देखे होंगे। इन मनाजिर की तफसील भी आपको बताते हैं और चीफ जस्टिस साहब ने जो फैसला सुनाया इसके 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। तो मामला ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा कि हम तो हर किसी को ये कहते हैं कि आपको देखकर खुशी हुई, लेकिन जब मैंने इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये अल्फाज अदालत में बोले तो इस पर बड़ी तनकीद की गई। उसके बाद चीफ जस्टिस ने ये कहा कि वकील असगर सब्ज़वारी
آپ کو دیکھ کر بھی بڑی خوشی ہوئی، بہت عرصے کے بعد آپ عدالت میں آئی اور پھر چیف جسٹس نے کہا کہ گڈ ٹو سی یو کہنے پر مجھ پر تنقید کا ایک طوفان جو ہے وہ لایا گیا۔ اس کے بعد چیف جسٹس صاحب نے کہا میں تو ہر کسی کو احترام دیتا ہوں، لیکن جیسے ہی چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے، مریم نواز نے وہ بلنڈر کر دیا جس کے متعلق کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ مریم نواز کے یہ الفاظ سن کر چیف جسٹس صاحب کے متعلق آپ کے کانوں سے دھواں نکل جائے گا کہ مریم نواز نے چیف جسٹس صاحب کو کن الفاظ میں مخاطب کیا۔ اب مریم نواز نے یہ الفاظ بولے کہ کیا اربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ نے گڈ ٹو سی یو کہا، ہر ایک کو رجسٹرار سے فون کر کے عمران خان کی طرح آپ مرسڈیز منگوا کر کیا رخصت کرتے ہیں۔ اس کے بعد مریم نواز نے کہا کیا آپ ہر کسی کو جیل سے ریسٹ ہاؤس بھی شفٹ کرتے ہیں، کیا سب پر اسی طرح ریمانڈ میں ضمانتوں کی برسات کرتے ہیں، کیا آپ سب کو کہتے ہیں کہ 10 فیملی ممبرز کو آپ سے ملوائیں گے، آپ گپے لگائیں اور اس کے بعد سو جائیں۔ یعنی چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ڈاکوؤں کے پش پناہ ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب پر ایک پائی کی کرپشن کا الزام جو ہے وہ نہیں ہے۔ عمران خان صاحب پر کرپشن کا کوئی کیس نہیں چل رہا، اور اس وقت مریم نواز جنہیں سپریم کورٹ نے، میں نے، آپ نے یا عوام نے نہیں، سپریم کورٹ نے جس طریقے سے انہیں جعلساز کہا تھا، اب وہ سپریم کورٹ پر ہی حملہ آور ہیں۔ لیکن یہاں پر عمران خان صاحب نے ایک طاقتور ایجنسی کے متعلق 3 ایسے انکشافات کیے جن کو سنسر کر دیا گیا۔ ان انکشافات کے متعلق بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں، اور اس کے بعد شہباز شریف اور مریم نواز اور فضل الرحمان کی نااہلی کے حوالے سے کس قسم کے اطلاعات آئی ہیں، ان اطلاعات سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب نے اپنے 3 جو انکشافات کیے ایک طاقتور ایجنسی کے متعلق، اس میں سے ایک انکشاف میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ میں نہایت اصرار سے اپنے کارکنوں کو یہ تلقین کرتا رہا کہ آپ کو جتنا مرضی اشتعال دلایا جائے، آپ نے مکمل طور پر پرامن رہ کر احتجاج کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ جب بھی آزادانہ تحقیقات ہوں گی، میں یہ ثابت کروں گا کہ جلاؤ گھیراؤ کرنے والے بندوق بردار جو ہیں، ان کو جان بوجھ کر پرامن مظاہرین کی صفوں میں داخل کیا گیا تھا، اور اس کا پردہ میں ایک ویڈیو میں چاک کر رہا ہوں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس کو مکمل طور پر پاکستانی میڈیا نے سنسر کر دیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ آئی جی پنجاب اور آئی جی اسلام آباد نے 2 اسکواڈ بنائے۔ ان اسکواڈز کو بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو مظاہرین میں گھسا کر پولیس پر گولیاں چلوائی جائیں اور پھر ایک قتل و غارت کا ایک بازار گرم کروایا جائے۔ یہ پوری ایک منصوبہ بندی تھی۔ یہ عمران خان صاحب نے اب انکشاف کیا۔ اس کے بعد ایک ایسی صورتحال میں جب آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور شہباز شریف کی ایک انتہائی اہم نوعیت کی ملاقات ہوئی، ایک جانب کور کمانڈرز کا کانفرنس کا اعلامیہ آ چکا تھا، عمران خان صاحب نے اس وقت بہت پازیٹیولی اس اعلامیہ کو رسپونڈ کیا۔ اس سے یہ لگتا تھا کہ فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو غلط فہمیاں پھیلائی گئیں، یہ غلط فہمیاں کم کرنے میں مدد ملے گی۔ دوسری جانب یہاں سپریم کورٹ پر جو اب یہاں میرے سے 20 گز کے فاصلے پر ہے، یہاں پر جس طرح سے جتھوں کے ذریعے سپریم کورٹ پر حملہ کیا گیا، چیف جسٹس صاحب اور 2 جج صاحبان کو پچھلے گیٹ سے یہاں سے اپنی جان بچا کر نکلنا پڑا، تو اسی پوری سچویشن میں اب اعتزاز احسن عدالتی ماحول میں سامنے آئے اور انہوں نے یہ انکشاف کیا، بہت اہم نوعیت کا انکشاف، ایسا انکشاف جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ لبرٹی سے لے کر کور کمانڈر ہاؤس لاہور تک 2.5 گھنٹے تک کی جو راستہ ہے، اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں تھی۔ آئی جی پنجاب کو پکڑنا چاہیے کہ رکاوٹیں کہاں تھیں۔ اس کے بعد اعتزاز احسن نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور بلاول بھٹو گزشتہ روز سپریم کورٹ کے سامنے جو دھرنا دیا گیا اس میں شریک نہیں تھے۔ مریم نواز، خواجہ آصف اور رانا ثناء اللہ کے لہجے اور کلام کا مقصد یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس کو نہیں ہٹانا چاہتے، بلکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس ان کو نائل کر دیں اور یہ سیاسی طور پر شہید بن جائیں۔ یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جتنی تضییق چیف جسٹس کی گئی ہے، اس پر ان کی نائلی بنتی ہے، لیکن چیف جسٹس صاحب نے ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیا۔ دوسری جانب پاک فوج نے ایک خطرناک آپریشن میں جان پر کھیل کر 7 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا ہے، اور اس وقت قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے جو اہم ترین خبر آئی ہے، اب سے کچھ دیر بعد آپ کو اگلے ویلاگ میں اس پہ اپڈیٹ کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔